नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता से, जहां मंगलवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे के लिए पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान किया। इस बंद का मिला जुला असर दिखा। कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए दिखे। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उधर पश्चिम बंगाल में हजारों की संख्या में जूनियर डॉक्टरों ने इकट्ठा होकर इंसाफ की मांग करते हुए बड़ा मार्च निकाला। दिखाते हैं आपको कोलकाता से ये रिपोर्ट। हम लोग का भाजपा के लिए 163 या नई सिंगटा, वो देखिए टीएमसी का गुंडा लोग वहाँ पे खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बांग्ला बंद कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, बंद से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। प्रतिवाद करने का तुम प्रतिवाद करो, लेकिन इसका मतलब ही नहीं रोटी रोजी बंद करके कोई प्रतिवाद करेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया, लेकिन जब सड़कों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उतरे तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी निकल आए। टीएमसी ने कहा कोई बंद नहीं है, सब खुलेगा। कई जगह बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता टकराते दिखे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के तमाम नेता भी सड़कों पर रहे। पुलिस ने बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। फर्स्ट तो हम लोग चाहते हैं कि वन जस्टिस, हम लोग विचार चाहते हैं, और विचार के लिए जो लोग छात्रों कल लोग रास्ते के ऊपर आए थे, उस लोगों के ऊपर जैसे तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस जल कमान जो भी उसके ऊपर हो गया है, जो किया है उनके लिए आज बहुत सारा लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके लिए हम लोग रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ और बंद 12 घंटे का बंद चल रहा है। कोलकाता में बंद का मिला जुला असर रहा। कई जगह दुकानें बंद दिखी तो कई जगह खुली रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा असर नहीं दिखा। जगह जगह पुलिस तैनात रही, लेकिन उत्तरी बंगाल समेत कई पश्चिम बंगाल के जिलों में बंद का खासा असर रहा। ट्रेनों को रोका गया, टायरों में आग लगाई गई। पुलिस ने कुछ जगह पर लाठीचार्ज भी किया। 12 घंटा का हम लोग बंद बुलाए हैं और पब्लिक जो है हम लोग के संग में है। लेकिन यहाँ जो टीएमसी का राज्य है, ये तो आप देख रहे हैं कि आजगर में किस तरह से एक डॉक्टर को किया गया है। सबको हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि भाई ये देश को बचाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए आइए, आप लोग भी समर्थन दीजिए। और लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ममता का डर है और ममता के गुंडों का डर है बस। उधर मेडिकल छात्रा से रेप और हत्या से नाराज पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों का हुजूम सड़कों पर दिखा। जूनियर फोरम के हजारों डॉक्टरों ने श्याम बाजार इलाके से धर्मतला इलाके तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली और सरकार के सामने कई मांगे रखी। ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है ये जस्टिस के लिए, क्योंकि इतने में कम से कम तकरीबन 15 से 20 दिन निकल चुके हैं, कोई अभी जस्टिस का नहीं हुआ है। क्योंकि ये बहुत गंदा लग रहा है मेरे को, मुझे बहुत दुख हुआ है। हमारा डिमांड है वी वांट जस्टिस फॉर अभया, हमारा डिमांड है सिक्योरिटी, हमारा प्राइमरी डिमांड है वी वांट जस्टिस फॉर अभया एंड वी वांट पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु हैज एक्चुअली डन दिस क्राइम। इन डॉक्टरों ने ये भी बताया कि आखिर क्यों वो मंगलवार को छात्रों के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, केवल उन्हें नैतिक सपोर्ट दिया। वो हम लोगों का प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर रखा था कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, पॉलिटिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग शामिल नहीं हुए। टीएमसी के छात्र विंग के स्थापना दिवस के मौके पर ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं के बीच आई। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব विधानसभा स्पीकर के बोले। मैं विधानसभा का सत्र बुलाकर फांसी की सजा के लिए बिल पास करवाऊंगी। मैं जानती हूं कि वो कुछ भी नहीं करेंगे और तब महिलाएं राजभवन जाकर धरने पर बैठ जाएंगी। मेडिकल छात्रा से हत्या और रेप के मामले में सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के एएसआई अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया। आरोपी अरूप के बैरक में उसके साथ रहता था। एक तरफ बीजेपी का 12 घंटे का बंद, दूसरी ओर हजारों की संख्या में कोलकाता की सड़कों में डॉक्टर। ये दिखाता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा की रेप और हत्या के बाद लोग गुस्से में हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों में गुस्सा है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
और अब आइए बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। मालवण में ठाकरे सेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव हुआ। इधर महाविकास अघाड़ी ने रविवार को बड़ा आंदोलन इसको लेकर करने का ऐलान किया है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर। दिखाते हैं आपको रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कोकण इलाके का मालवण बुधवार को जंग का मैदान बन गया। इसी हफ्ते यहाँ के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पहले स्थापित की गई मूर्ति गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। महाविकास आघाड़ी ने इसे महायुति सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा बताकर मालवण बंद का ऐलान किया। इस दौरान ठाकरे के शिवसैनिक और बीजेपी के सांसद नारायण राणे के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने के लिए आदित्य ठाकरे और जयंत पाटिल भी गए हुए थे, लेकिन राणे के समर्थकों ने किले के बाहर उनकी घेराबंदी कर दी। स्थानीय पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें यहां से बाहर निकाल पाई। 138 वर्ष झालेले आहेत, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा आहे। घटना के जिम्मेदार कौन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मूर्तिकार कब से फरार है, उनका कोई अता पता नहीं है। क्या उन्हें भी बीजेपी ने रिवन्ना की तरह गायब कर दिया है? पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपल्याला मदत केली का, हे सगळे उत्तरे मिळाली पाहिजेत आणि मग जे मंत्री आहेत पीडब्ल्यूडीचे त्यांच्यावर एफआईआर झाले का याच्यासाठी। इस आग में घी डालने का काम किया महायुति सरकार में मंत्री दीपक केसरकर के एक बयान ने। केसरकर ने कहा कि यह हादसा आने वाले वक्त में कुछ अच्छा होने का संकेत हो सकता है। ये अरबी समुद्रातला जो ऐसी प्रतिमा अगर हम आने वाले दिनों में फिर बना सके और महाराष्ट्र शासन की तरफ से नेवी को एक तोहफे के तौर पर दे सके और नेवी उसे वहां पर पुनः स्थापित करेगी, तो कहते हैं ना कि गलत सोच से कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात निकलती है। वैसा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। दरअसल ये मूर्ति भारतीय नौसेना ने 8 महीने पहले किले में स्थापित की थी। मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हादसे के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने एक आपात बैठक उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री पर बुलाई, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले भी मौजूद थे। सवाल उठाया गया कि सालों पहले गेटवे ऑफ इंडिया पर स्थापित की गई शिवाजी महाराज की मूर्ति ठीक ठाक है, लेकिन चंद महीने पहले स्थापित की गई मूर्ति कैसे गिर गई। बैठक में तय किया गया है कि रविवार के दिन दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने एक मोर्चा निकाला जाएगा। आने वाले रविवार को हम मुंबई में तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता, शीर्ष नेता और हम सारे जो हमारे साथी अन्य पक्ष है उनको सारे शिव प्रेमी और सारे पार्टियों के जो शीर्ष नेता है और कार्यकर्ता जिनके दिल में शिवाजी महाराज है, वो सारे आने वाले 1 तारीख यानी रविवार को हुतात्मा स्मारक वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। हम जिन्होंने मुंबई के लिए बलिदान दिया है उनको वंदन कर कर हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, जहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टैचू है, वहाँ उनको वंदन करने के लिए जाएंगे। और इस सरकार का निषेध करने के लिए हम सरकार की प्रतिमा मराठीमध्ये सांगित की त्यांना जोडे मारा कार्यक्रम करो। 100% राज्य सरकार नहीं कर सकती, जिम्मेदारी उनकी। कहाँ भी महाराष्ट्र में कहाँ भी किसी का स्टैचू लगाना हो तो महाराष्ट्र सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है। ये तो प्रधानमंत्री साक्षात वहाँ गए थे, और क्या चाहिए। दूसरी तरफ सत्ताधारी महायुति का आरोप है कि विपक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रहा है। हादसे के वक्त 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार का पल्ला झाड़ते हुए ठीकरा नौसेना पर फोड़ दिया। ज्या प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। मालवन में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच समिति गठित कर दी गई है और जल्द ही यहां कैसे शिवाजी महाराज का भव्य पुतला फिर खड़ा हो सके, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अशा प्रकारची घटना झाल्यानंतर एक तर त्याची योग्य चौकशी झाली पाहिजे। इस मामले में नौसेना को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वैसे तो नौसेना की जिम्मेदारी समंदर की पहरेदारी करना है,
लेकिन समंदर के तट के करीब अगर किसी महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है तो ये सुनिश्चित करना भी काम नौसेना का है कि वहाँ पर जो तेज़ हवाओं के थपेड़े हमेशा देखने को मिलते हैं उससे प्रतिमा को कोई नुकसान ना पहुँचे, लेकिन इस मामले में ऐसा हो न सका। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बच्चे हमारा भविष्य है, पर क्या ये भविष्य सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहा है? जेन-ज़ी पर हुए एक ऑनलाइन अध्ययन में चिंतित करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मुंबई से विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जेन-ज़ी कहलाए जाते हैं। 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए बच्चों यानी जनरेशन जेड में सोशल मीडिया की लत नई चिंताएं पैदा कर रही है। मनोरंजन और आपसी संबंध के माध्यम के रूप में विकसित हुआ सोशल मीडिया अब इस पीढ़ी के लिए मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नींद की दिक्कत, गुस्सा जैसी समस्याओं की वजह बन रहा है। 12 आवर्स तो निकल जाते थे, 12 आवर्स ऑन मोबाइल। लेकिन अभी आफ्टर कोविड उसके इफ़ेक्ट्स रह गया है, बट लाइक ऑल दो स्क्रीन टाइम कम हो गया होगा 2-3 घंटे पे, उसके इफ़ेक्ट्स अभी भी है। लाइक आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट्स, मुझे दिन में ही नींद आती है, मैं रात भर जगी रहती हूँ। सो आई बिलीव इट इज़ अ इफ़ेक्ट ऑफ माई कोविड पीरियड। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़, फिर किसी से बात नहीं करना, आइसोलेट करना खुद को। बट अभी लाइक आफ्टर कोविड फिर योगा, मेडिटेशन एवरी मॉर्निंग हम इधर करते हैं, उसके वजह से एंगर इश्यूज ड्रास्टिकली कम हो गया। I used to play volleyball like a district level play, but after COVID I felt like my stamina is getting very low. I felt like कि एक जगह पे ही रहना ज़्यादा बेटर है मूवमेंट्स वगैरह करने से। My jumping skills went like very drastically down. तो I had very much drastic physical health issues कि घर पे रहने से मुझे और फ़ोन चलाने से मुझे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहने लगा था कि लाइक मोबाइल गेम्स, वर्चुअल गेम्स फील्स लाइक बेटर देन फिजिकल गेम्स। तो कुछ भी नई चीज़ दिखती है हमें वो वापरने की हमें बहुत बड़ी इच्छा रहती है। तो वो टाइम पे ऑब्वियसली मेरा भी स्क्रीन टाइम कुछ 8 से 9 घंटा था, जिसमें आधा टाइम मैं यूट्यूब पे यूजलेस वीडियोस देखने में स्पेंड करता था। फिर वही कि सोशल मीडिया का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था पहले कोविड के टाइम पे, एंड तभी से ही एडिक्शन बढ़ गया। पर धीरे धीरे जब कोविड ख़त्म हुआ, स्कूल्स ऑफलाइन चालू हुए, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है बहुत सारी नेशनल चीज़ें करने की, इंटरनेशनल चीज़ें करने की, लोगों से इंटरेक्ट करने की, उसके वजह से सोशल मीडिया का एडिक्शन ऑलमोस्ट अभी नलिफाइड हो गया है। बेसिकली बिफोर कोविड लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन अलाउ नहीं किया था, सो इसीलिए लाइक माई ऑन स्क्रीन टाइम वाज सपोज टू बी 1 आवर या मैक्सिमम 2 आवर्स तक जाता था। बट जैसे कोविड आया एंड देन बेसिकली ऑनलाइन स्टडीज़ सब चालू हुई, तब इट लाइक जो स्क्रीन टाइम था वो बहुत स्पाइक हो गया था, लाइक 7 आवर्स 8 आवर्स ऐसे स्पाइक हो गया था। सो बेसिकली येस देयर शुड बी सम रेस्ट्रिक्शंस, बट अगेन फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि जो राइट रहता है वो इश्यूज़ होते हैं उसमें। सो व्हाट आई फील इज़ वी शुड वॉच लाइक अगर हम लोग को कुछ दिखे, हम लोग को खुद का ब्रेन यूज़ करना चाहिए कि जो दिखा उसके ऊपर ऐसा अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए कि दिस इज ओनली राइट। वी शुड यूज़ आवर ओन ब्रेन्स। दरअसल LG इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा कमीशन किए गए टॉकर रिसर्च के एक हालिया अध्ययन ने जेन-ज़ी के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। 14 साल से लेकर लेट 20s वाले इस एज ग्रुप पर हुए ऑनलाइन अध्ययन में पाया गया है कि 4 में से 3 जेन-ज़ी अपने मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव के लिए सोशल मीडिया को दोषी मानते हैं। शोध से पता चला है कि जेन-ज़ी आबादी का 62% हिस्सा रीसेट बटन दबाकर अपना फीड बदलना चाहता है और फिर से शुरू करना चाहता है। 53% से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि वे अपनी फीड पर मौजूद सामग्री से निराश थे क्योंकि ये उनकी प्राथमिकताओं और रुचियों के अनुरूप नहीं थी। शोध से पता चलता है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के 38 मिनट के भीतर तनाव और बेचैनी महसूस होने लगती है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से जेन-ज़ी के लगभग आधे यानी 49% युवाओं में तनाव और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। इसके अलावा शारीरिक हिंसा, राजनीति और यौन संबंधी फीड नकारात्मक भावनाओं का कारण बनती हैं। लेकिन तमाम नकारात्मकता के बावजूद जेन-ज़ी को सोशल मीडिया छोड़ना मुश्किल लगता है। 66% ने सोशल मीडिया साइट्स पर वापस आने का मुख्य कारण बोरियत बताया। BMC के KEM अस्पताल से जुड़ी 30 वर्षों के अनुभव वाली प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर नीना सावंत बताती हैं कि हफ्ते में 2 दिनों के लिए चलने वाले इनके बच्चों की OPD में करीब 25 ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी तरह मोबाइल स्क्रीन टाइम की लत का शिकार हैं और मानसिक शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये ट्रेंड कोविड के बाद बढ़ा है। तो
बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च जो हुआ है ना, वो कहता है कि इनसिक्योर अटैचमेंट, तो ये अपने बचपन से ही रिलेटेड है, मतलब जिस माहौल में हम बड़े हो रहे हैं। जेन ज़ी के पेरेंट्स मोस्टली दोनों काम पे जा रहे हैं, बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स, तो घर में कोई नहीं रहता है, अकेलापन रहता है, फियर रहती है, लोनलीनेस रहता है, फिर अपने आप में आत्मविश्वास नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे आते हैं, डरे हुए रहते हैं, उनको लगता है कि कोई उनसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है, बात नहीं करना चाहता है, तो ये सब हल्के हल्के सिम्टम्स लेके आते हैं। कभी कभी सच में उदासीनता, निराशा होती है, फिर वो कभी स्टेप आगे चल के जाए तो आत्महत्या के प्रसंग भी आते हैं। इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस युवाओं की एक बड़ी संस्था है। पूरी संस्था किशोर और युवा ही चला रही हैं। इस एज ग्रुप की ताकत और क्षमता तारीफ के काबिल है, लेकिन ये भी मानते हैं कि इनकी जनरेशन सोशल मीडिया के बिना जी नहीं सकती। Not really. Yeah, because this social media has become my primary sort of communication to the whole world. और I don't think कि मैं for a month I would survive without social media. This entertainment has become my basic basic open to the world, I would say, कि यही चीज़ें मुझे entertainment देती है, और चीज़ें मुझे entertainment देने के लिए sufficient नहीं है। Like even now I cannot, even though my screen time usage is just 3 hours, a month becomes too much. एक महीने में कुछ तो हो जाए और मुझे वो पता नहीं होगा, तो मुझे वो fear of missing out हो जाएगा। सोशल मीडिया की शक्ति कई तरह से क्रांति ला रही है, कईयों को सशक्त बना रही है, लेकिन इस असीम दुनिया में कई ऐसी सामग्रियां भी हैं जो युवाओं को गलत दिशा में ले जा रही हैं या ले जाने की क्षमता रखती हैं और मानसिक रूप से प्रभाव डाल रही हैं। इससे कैसे बचा जाए, कैसे संभला जाए, इसको लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स भी उलझन में हैं। और अब चूंकि दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो चिंता और ज़्यादा बढ़ी है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां बसंत कुंज के B1 ब्लॉक के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें आपत्ति है कि उनके कॉलोनी के बीचों बीच डीडीए एक ऊंची इमारत बनाने की तैयारी कर रही है। क्या है पूरा मामला, अतुल रंजन की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली के बसंत कुंज के B1 ब्लॉक के नागरिक आज बुधवार को शाम को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीडीए ने कॉलोनी के बीचों बीच एक खाली पड़ी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ पे वो एक ऊंची इमारत खड़ी करने वाली है, जिसकी वजह से लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करेंगे लोगों से। सर बताइए क्या दिक्कत है इस प्रोजेक्ट से? अभी राजीव जी से पहले बात। देखिए, ये जमीन है, ये वेकेंट लैंड, ये काफी दिनों से है। ये डीडीए ने एक्विजिशन प्रोसेस 89 में शुरू किया था, 1989, बट 2015 पे ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहा कि ये हम जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू लैंड पॉलिसी हैड कम बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सी वी कांट एक्वायर बिकॉज इट्स गोइंग टू कॉस्ट अस लॉट ऑफ मनी। और उन्होंने जो भी ओनर थे, ही सेड कि ठीक है, आप कुछ कर सकते हैं बिल्डिंग एक्टिविटी, बट सब्जेक्ट टू मास्टर प्लान डेवलपमेंट 21 एंड डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स हैं। दीज आर द इश्यूज। नो, हियर द बेसिक इशू टुडे इज नॉट द लैंड थिंग, मतलब हु इज लैंड ओनर, क्या है क्या नहीं। द इशू इज द सैंक्शन लेआउट। What they have sanctioned is 2 multi-story building comprising 9 floors with a height of almost 33 meter, the 2 towers, and then there's a third tower is about 16-17 meter with 3 basements. Basements are 80 feet deep, and then there will be a population. They have sanctioned कि 600-700 people can stay there. So this is what it is. So क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये है कि ये इनको ग्रुप हाउसिंग प्लॉट माना गया है और ग्रुप हाउसिंग नॉर्म्स लगाए गए हैं। ग्रुप हाउसिंग नॉर्म्स मतलब हाई राइज नॉर्म्स जो द्वारका में है। ये ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नहीं है। ग्रुप हाउसिंग प्लॉट का बेसिक जो नियम है, इट शुड बी फेसिंग रोड, नॉट लेस देन 60 फीट वाइड। कैनिंग रेजिडेंट्स का कहना है कि ये जो डीडीए का प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ ये असुरक्षा की भावना पैदा करता है लोगों में, बल्कि ये लोगों के लिए असुविधाजनक भी होने वाला है। दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अब अपने रिपोर्ट में हम बदलते ट्रेंड की बात करेंगे। वो ज़माना गया जब जल्द ही शादी और बच्चे करने के लिए लोग तैयार होते थे। अब पहली प्राथमिकता शादी नहीं रही, लोग
पहले पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, फिर करियर में सेटल होना चाहते हैं। किस तरह से ये ट्रेंड तेजी से बदल रहा है, अदिति राजपूत इस पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं। वो ज़माने गए जब जल्दी शादी और बच्चे पैदा किए जाते थे। अब सबसे पहले अपनी पढ़ाई लोग पूरी करना चाहते हैं, करियर में सेटल होना चाहते हैं। शादी अब पहली प्राथमिकता नहीं है और बच्चे भी नहीं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ ये ट्रेंड जो है बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। दिल्ली की एनुअल रिपोर्ट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो है 2023 के मुताबिक महिलाओं में माँ बनने की औसत उम्र जो है उसमें इजाफा हो रहा है और इसका एक बड़ा उदाहरण एक आंकड़े से मिलता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में 30 से 34 साल के बीच में 9.46% महिलाएं मां बनी। 2023 में ये आंकड़ा 25% तक पहुंच गया। इस रिपोर्ट के कुछ और आंकड़े भी यहाँ पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। 19 साल से कम उम्र की महिलाएं की अगर हम बात करें तो 2010 में 1.62% महिलाएं मां बनी थी। 2023 में ये आंकड़ा गिरता है 0.88% तक। 20 से 29 साल के बीच की महिलाओं की बात करें तो 2010 में करीब 87% महिलाएं मां बनी थी और 2023 में 20 से 29 साल की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ 43% तक ही मां बनी हैं। 30 से 34 साल की उम्र की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया 2010 में 9.46% और 2023 में ये आंकड़ा जो है बढ़कर 25% तक पहुंच गया। इसके अलावा 35 साल से ज़्यादा उम्र में जो महिलाएं मां बनी हैं उनका आंकड़ा देखें तो 2010 में 2.25%, 2023 में 8.39% महिलाएं जो है वो मां बनी हैं। तो साफ है कि माइंडसेट जो है वो पूरी तरह से बदलता जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि जैसे बहुत कम उम्र में मां बनना ठीक नहीं है, वैसे ही बहुत ज़्यादा उम्र में मां बनना भी बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता और इसीलिए सही उम्र में एग जो है वो फ्रीज करवाने की सलाह दी जाती है। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।